जिस तरह से शायद कहानी लिखी गई थी या बयान की जा रही थी, वो यही था कि मुर्सिम अपनी बीवी के साथ ज्यादती करता है, जबरी तौर पे उसके साथ ताल्लुकात कायम करता है। अ, अब क्योंकि इतना ये बैकलैश आ चुका है, इतना लोगों का फीडबैक आ रहा है, मुझे नहीं पता प्रोड्यूसर्स चाहेंगे कि वो इसको किसी तरह से चेंज करें या इसको किसी तरह से एडिट में सेव करने की कोशिश करें, वी डोंट नो येट, बट आई जी थिंक एट दिस पॉइंट इट्स क्वाइट एविडेंट एंड क्वाइट क्लियर दैट मुर्सिम डिड प्रोसीड to sexually assault his wife. जी Would you, अनफॉर्चुनेटली जी what would you want to say about that? I wouldn't want to say anything because pressure उन पे इतना ज़्यादा है इस वक्त that if they modify the scene or change it, then I will give them that benefit and that window of error कि ठीक है भाई एक misjudgment उनसे हुई थी, miscalculated उन्होंने ये scene लिखा था, उन्होंने बदल दिया, they realized their mistake. So I wouldn't want to make any call right now. I will give the full review after watching the next 2 episodes. No, but we do know that this is where the story is headed. Otherwise, unless they change it. जी That to बिल्कुल be clear बिल्कुल about ना. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल because absolutely बहुत सारे लोगों को थी, अभी भी शायद वो होप कर रहे थे कि शायद ऐसे ना हुआ हो. तो ये एक छोटी सी अपडेट है जो मुझे लगा कि हम दे देते हैं अपने व्यूवर्स को. अगर वो चेंज कर देते हैं बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहूंगा कि हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो भी थोड़ा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है शेयर करें, और जो मेकर्स हैं उन तक अपनी कंप्लेंट्स पहुंचाएं, और उनको कहें कि जी के इस तरफ ना लेके जाएं कहानी को, क्योंकि अगर लेके जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली जो एक किसी ने वो आमना शेयर किया आज क्लिप ट्विटर के ऊपर मैं देख रहा था, उन्होंने कहा यार कि ये वो आदमी है मुर्सिम जिसने जब कॉन्ट्रैक्ट फट जाता है तो वो एल्फ टेप से जोड़ के उसको कहा वापस के ये लो, ये वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है जो फट गया था. तो वो आदमी वो किस तरह से जो एक पीस ऑफ पेपर है, पीस ऑफ पेपर तो ना हुआ ना, बेसिकली तो एक कॉन्सेप्ट है ना जिसको वो अबाइड कर रहा था, जिसको वो रिस्पेक्ट कर रहा था, वही आदमी किस तरह से इस तरह का एक्शन कर सकता है. बड़ा वो भी वैलिड पॉइंट है कि यार कि ये किरदार जो आपने हमें इंट्रोड्यूस किया वो ऐसा कैसे कर सकता है. बड़ा ये लंबी डिस्कशन है, जब अगली तेरे बिन की 2 किस्तें आ जाएंगी तो फिर हम उनको देख के देखते हैं कुछ चेंज होता है नहीं. हमारे पास पूरा वो होगा, और मेरा अपना ये ख्याल है कि there's a lot to say. There's a lot to say which we'll say. कर ले बात, कोई बात नहीं. दिस इज अ मिनी तेरे बिन, वी विल कॉल इट, इसको हम टैग भी ऐसे कर देंगे तेरे बिन अपडेट. So if you want to say anything, yeah, I want to say that both Yumna and Wahaj have said this publicly that they made a lot of changes to the characters, more Wahaj than Yumna. कई थप्पड़ निकलवाए, हर तीसरे एपिसोड में थप्पड़ था. Murtasim was written more as a feudal and more as a rogue than as the charming character that we have seen in 46 episodes. Yeah. And the reason why we fell in love with Murtasim was the charm that Wahaj as an actor brought to that character. He brought the charm and he brought the finesse and he brought the love and the wit, all of that. So Wahaj brought that, and they reworked those scenes where the character was performing. अगर वो ना उन्होंने रीवर्क किया होता और मुर्तसिम वैसा ही पेश होता जैसे लिखा गया था, तो आपको इतनी मोहब्बत ना होती मुर्तसिम से और आपको फर्क भी ना पड़ता. आप कहते हैं मुर्तसिम ने तो यही करना था. So basically Wahaj and Yumna are to blame because they made these characters larger than life. They made these characters larger than life. They tweaked them so that the public would fall in love with them. अगर वो उन्होंने ना tweak किए होते तो ये ड्रामा ये बनना नहीं था जितना बड़ा बन गया है. Because ये हम शुरू से कह रहे हैं कि at the end of the day it's a trashy romance. वो हर ड्रामे में यही होता है यार कि एक मियाँ बीवी है, उनकी नहीं बन रही. हर तीसरे ड्रामे में होता है मुझे हाथ मत लगाना. हर तीसरे ड्रामे में unconsummated marriages हैं, frustrated men हैं, entitled men हैं, violent men हैं. What's so different about Tere Bin? It is the chemistry that Yumna and Wahaj brought via Murtasim Khan and Meerab. So had they not changed their characters, that chemistry would not have existed. Therefore, I blame them. आप बिल्कुल आपने सही बात की, और मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ. अगर ये किरदार वैसा ही रहता जैसा ये ओरिजिनली लिखा गया था, यानी कि ये फ्यूडल लॉर्ड है, ये बदतमीज है, अक्खड़ है, ये मीरब को थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द मैरिज वो थप्पड़ भी मारता मल्टीपल टाइम्स, और अगर ये इसी तरह का किरदार दिखाया जाता और फिर ये एक्शन करता, तो क्योंकि वो एक नेगेटिव किरदार होता और नेगेटिव किरदार ये कर रहा होता, तो इट वुड हैव मेड सेंस. तो यही मैं कह रही हूँ, मैंने और इतनी लंबी तमहीद क्या बात है, यही बात है. नहीं,
ये कहा ना कि वहाज ने क्योंकि उसको परफॉर्म ऐसे किया है नहीं कि यार खाली कि वो परफॉर्म चार्मिंग नहीं, मॉडिफाई ऐसा किया है, मॉडिफाई मॉडिफाई खाली परफॉर्मेंस के, नहीं क्योंकि नहीं अगर नहीं वहाज ने नहीं उसको नहीं वैसे परफॉर्म नहीं वैसे नहीं भी नहीं, मैंने परफॉर्म बड़ा किया था। क्लियरली कहा है मॉडिफाई किया है उसने। थप्पड़ दोनों ने निकलवाए हैं, उन्होंने सीन्स तब्दील कराए हैं, एंड दैट स्पोकन अबाउट इट पब्लिकली। ये मैं खुद से नहीं कह रही, वहाज ने कई दफा ये कहा है अपने, मतलब मैं हाले आपको भी कहा है, आपके नहीं टॉक तो शो पे भी कहा था। तो चेंज कराया ना, तो मेरा एक ही सवाल है वहाज से भी यमुना से भी कि यार कि उनको फिर ये भी चेंज कराना चाहिए था। ये जो आखिरी की जो चीज हुई है ना, जब आपने इसको बिल्कुल इतना बिल्कुल मॉडिफाई कर दिया है, तो एब्सोल्युटली ये चीज ये क्यों नहीं चेंज कराई गई? क्यों नहीं चेंज कराएंगे, एब्सोल्युटली। ये और ये बहुत बड़ी चीज है। तो दो मैं ये तो कहती हूँ चीज दो है, थप्पड़ और खा लेती, लेकिन ये मैरिटल रेप निकलवा देते हैं। तो ये चीज चेंज ना कराना, उसका ऑनर्स तो फिर आता है ना वहाज और यमुना के ऊपर। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। हाँ, और फिर ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि यार कि देयर आर द प्रोड्यूसर्स एंड देन देयर इज अ राइटर एंड देयर इज अ डायरेक्टर, एंड वो सारी एक चीज है। एट द एंड ऑफ द डे आप इंडिविजुअली किसी को नहीं कह सकते यार कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पे आती है, क्योंकि चलो राइटर ने अगर एक सिचुएशन लिख दी है, डायरेक्टर का भी अपना एक विजन होता है। डायरेक्टर कहता है यार कि आई विल नॉट do it like this, you know. And we know there are very many examples of directors who've rewritten scenes themselves on set. उनके पास जो स्क्रिप्ट आता है वो कहते हैं जी मैं चेंज करके मैं अलग तरीके से शूट करूंगा, अलग करूंगा। देन ऑब्वियसली द प्रोड्यूसर जिसके पास फाइनल कॉल होती है, प्रोड्यूसर कहता है नहीं यार ये जो है सीन इसको रीराइट करो, और लोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने स्टैंड लिया है इन चीजों के ऊपर। सीन्स भी रीराइट हुए हैं, सीन्स रीशूट भी हुए हैं, ड्रामों के होते हैं ऐसे। सो अगेन बात वही आ जाती है जो शुरू में मैं और आप डिस्कस एक पॉइंट पे हमने किया था कि तेरे बिन वाज मेड जस्ट लाइक एनी अदर ड्रामा, देयर वाज नो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थॉट बिहाइंड इट कि अच्छा हम यूं कर देंगे। वो तो बिकॉज इट हैज बिकम सो मैसिवली पॉपुलर, अब वो ऑल द आईज आर आईबॉल्स आर ऑन इट, तो इस वजह से वो इतनी कॉन्वर्सेशन हो रही है, जो कि इट्स अ गुड थिंग। मे बी ये जो बैकलैश आ रहा है, ये जो सारी लोग आवाज उठा रहे हैं, आगे चलते हुए जो लेस पॉपुलर कोई ड्रामा होगा, या ये जो एक रिकरिंग थीम हम देखते हैं अक्सर ड्रामों में, शायद अगली बार राइटर और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सोचे इन बातों में, बोले यार कि हम और यार ना सोचें और वो कहें कि ये हमारा आइडिया इतना मकबूल हुआ, इसको इतने व्यूज मिले, 4 ड्रामे और बनाओ ऐसे, क्या फर्क पड़ता है लोग क्या सोच रहे हैं, हो सकता है वो ऐसे सोचें। ये बैकलैश स्ट्रांग है, ये बैकलैश तो स्ट्रांग है, ये तो आप मानेंगे कि ये अनप्रेसिडेंटेड किस्म का थोड़ा सा बैकलैश है जिस तरह का शोर। अच्छा मेरा ये भी है हसन के, देखें एज व्यूअर्स वी हैव नो राइट टू डिक्टेट द थॉट प्रोसेस ऑफ द राइटर। वी हैव नो राइट टू डिक्टेट कि उन्होंने वो ये सीन ना लिखे, बट एज व्यूअर्स वी हैव ऑल द राइट टू ऑब्जेक्ट एंड टू प्रोटेस्ट। वो हम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते, देखें नहीं आप देखें ना, गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा इतना बड़ा सीरीज, आर मार्टिन ने इंसेस्चुअल रेप लिखा ना उसके अंदर, लिखा, और वो नहीं था, nobody was accepting it, it was not acceptable, but he wrote it. Nobody can dictate कि यार आप ये लिखें या ना लिखें, but protest करना आपका बनता है। जो responsible होंगे वो नहीं लिखेंगे, जिनको वो थ्रिल चाहिए वो लिखेंगे। इस पे then I will go back to my example that I gave you कि incestuous rape है, उसको defend करने वाले 100 में से शायद 1 या 2 लोग हों, बट मैरिटल रेप को डिफेंड करने वाले एक बहुत बड़ी कसीर तादाद में लोग हैं सोसाइटी में। सो आई थिंक दैट इज वेयर वी आल्सो नीड टू ड्रॉ अ डिस्टिंक्शन इन अ लाइन कि अगर किसी तरह का टॉपिक थीम अगर ड्रामे में दिखाई जा रही है, या तो मेजॉरिटी उसको गलत समझे तो फिर तो ठीक है। आप कहते हैं यार कि एक फैंटेसी है, एक ऐसा एक जोन में एक चला गया, आर्टिस्टिक लाइसेंस आपने ले लिया, आप एक ऐसी अगेंस्ट द टाइड एक चीज दिखा रहे हैं जो ठीक है लोगों को हजम तो नहीं होगी, बट ठीक है एक राइटर ने एक दुनिया क्रिएट कर दी। बट यहाँ पे तो मैरिटल रेप कोई समझते नहीं है ना। जैसे आप वो तो कह रहे हैं कि ये है, देयर इज नो सच थिंग एज मैरिटल रेप, शादी में तो इस तरह की चीज होती नहीं है कोई। तो उस केस में जब आप दिखा रहे हैं तो उनके लिए तो एक बहुत नॉर्मल सी चीज है ना कि यार ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, इसमें रेप क्या है, वो तो यही कहेंगे। और जैसे हमने देखा भी आमना कि मीरा, हाउ डेयर शी स्पिट ऑन मुर्सिम्स फेस, हाउ डेयर शी स्लैप हिम,
Yeah. I literally read a comment, somebody said आप लोग इतनी आवाज उठाते हैं जब एक बीवी को थप्पड़ पड़ता है, एक शौहर को थप्पड़ पड़ा तो आप लोगों ने बात ही नहीं की इसके बारे में। बल्कि कहा कि अच्छा हुआ पड़ा है। तो यही बात है ना। बट एनीवे ये एक लंबी डिस्कशन है। जो बैक टू द ज़ैनब की शादी, तो हुआ क्या कि आमना, आई किड यू नॉट, ज़ैनब रुखसत होके चली गई और हम लोग तेरे बिन डिस्कस कर रहे थे सारे। Oh my God. At some point some said कि यार